Welcome everyone, my name is Kritika and today we'll discuss a PYQ for quiz 1 of Maths 2. So, हमारा पहला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फंक्शन t और हमारा फंक्शन दिया हुआ है 2x + y + 1. हमें चेक करना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं और ये 1-to-1 मैप फॉलो करता है कि नहीं. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम दो प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन. तो हम पहले एडिशन चेक करते हैं. एडिशन में t ऑफ u प्लस v मस्ट बी इक्वल टू t ऑफ v प्लस t ऑफ u. हमारा u प्लस वी कितना आ रहा है? हमारा u प्लस वी 2x1 प्लस 2x2 प्लस y1 प्लस y2 प्लस 1 आ रहा है और t ऑफ u हमारा आएगा 2x1 प्लस y1 प्लस 1 और t ऑफ v हमारा आएगा 2x2 प्लस y2 प्लस 1. तो इसमें हमारा प्लस 1 दो बार आ रहा है तो हम उसको प्लस 2 करेंगे. तो यहीं पे ये इक्वल नहीं हुआ तो फिर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ऑप्शन हटा देंगे तो वो हमारे लिए फॉल्स हो गया. फिर उसके बाद हम 1-to-1 चेक, जब हम 1-to-1 चेक करते हैं तो हमारा एक इनपुट पे एक आउटपुट आना चाहिए. जैसे t ऑफ x1, y1 मस्ट बी इक्वल टू x2, y2 ओनली इफ x1, y1 इज इक्वल टू x2, y2. अगर हमारा दो अलग इनपुट पे सेम आउटपुट आता है तो वो 1-to-1 नहीं होता है. हम एग्जांपल लेंगे 0,0 मैं x1, y1 ले रही हूँ और -1,2 हम x2, y2 ले रहे हैं. तो हमारा आउटपुट इक्वल नहीं आना चाहिए क्योंकि हमारा इनपुट इक्वल नहीं है. बट जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आउटपुट इक्वल आएगा. इधर तो पूरा 0 हो जाएगा और 1 बचेगा और इधर 2x1 है 2x2 है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे -2 आ जाएगा और इधर सिर्फ y2 है तो हम 2 को एज इट इज़ ले लेंगे. तो यहाँ भी 1 आ रहा है तो ये फिर हमारा 1-to-1 नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस फॉर v? अ वेक्टर स्पेस 2x2 इज रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? जो डायगोनल के जो हमारे बाकी के कॉम्पोनेंट्स है डायगोनल को हटा के वो हमारे इक्वल होने चाहिए क्योंकि फिर जब भी हम मैट्रिक्स पलटेंगे तो हमारी सेम मैट्रिक्स आनी चाहिए. तो इसलिए मैंने इधर दोनों कॉम्पोनेंट्स b ले लिए और डायगोनल तो हमारा अलग होता है तो मैंने a और c ले लिया और 2x2 था तो वो लिया है. ये सिमेट्रिक हो गया. अब हम इसका स्पैन बनाएंगे. स्पैन और बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्विज में बहुत बार पूछा जाता है. तो आई वुड सजेस्ट कि आप स्पैन और बेसिस PYQ करने के बाद भी और जब भी आप रिवीजन करो ना तो आप अपना थोड़ा इसको ना इस टॉपिक को ज़्यादा वैल्यू दिया करो, इस पर ज़्यादा फोकस करा करो. तो स्पैन हमें निकालना है. अब हम स्पैन के लिए हम कितनी मैट्रिसेस बना सकते हैं जो पॉसिबली जो हमारा ये मैट्रिक्स है वो आ जाए, मतलब कितनी स्पैनिंग कर सकते हैं. स्पैनिंग होती ही यही है कि हम मैट्रिसेस एक ऐसी मैट्रिक्स बनाएं जिसमें हम बहुत सारी मैट्रिक्स उसी टाइप की बना सकते हैं. तो इसमें हो जाएगा, हम अगर A बाहर लेंगे तो हमारा A जिस प्लेस पे आया है ये 1, बाकी 0 0 हो जाएगा. फिर B पे यहाँ 0 0 यहाँ 1 हो जाएगा और C पे तीनों 0 इधर 1 हो जाएगा और ये ऑप्शन हमारा C है तो हमारा C हो जाएगा. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मैट्रिक्स विच सैटिस्फाइज द इक्वेशन डिटर्मिनेंट ऑफ A - C टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी. और हमारा ये फिर इसका इक्वेशन निकल रहा है. ठीक है, तो हम लेट करते हैं. हमारा A मैट्रिक्स है, हमारा A B D E C मैंने नहीं लिया है क्योंकि C यहाँ I पे मल्टीप्लाई हो रहा है. -C टाइम्स ऑफ 1 0 0 1 तो यहाँ पे हो जाएगा C 0 0 C. फिर हम इधर माइनस कर देंगे तो A - C B D और E - C आएगा. फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, हमारी इक्वेशन आएगी. ये इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हम इसे इक्वेट कर लेंगे और फिर हमारा ये आंसर आ जाएगा. थोड़ा थोड़ा आधा प्रोसीजर बताया है जिससे जब मैं बता रही हूँ तो आप सॉल्व करो, फिर आप वीडियो पॉज करके आगे इसका सॉल्व करो और खुद आंसर निकालो. दैट विल हेल्प यू बिल्ड कॉन्फिडेंस. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गिवन अ वेक्टर स्पेस V विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट दैट इज सेट. ठीक है, बाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने पहले भी बोला. बाइसेस हमारा होगा, इसमें होगा हमारा मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ V. मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब हम कितना मैक्सिमम सेट निकाल रहे हैं जिसके बाद वो इंडिपेंडेंट है. अगर हम उसके बाद एक भी सेट ऐड करेंगे तो फिर वो डिपेंडेंट हो जाएगा. तो जो मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सेट होता है वो होता है
और मिनिमम स्पैनिंग हमें हमारी कम से कम होनी चाहिए कि कितने कम से कम स्पैन में, मतलब कितने कम से कम एरिया में हम पूरा कवर कर लें, वो होती है स्पैनिंग। तो हम कितने कम से कम स्पैनिंग में सेट को कवर कर रहे हैं और कितना ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल निकाल रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट ए बी अ 3x3 मैट्रिक्स सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए is -3 for which the option below is the ओके। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ पे एक या दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल होते हैं। जब हम दो रो इंटरचेंज कर देते हैं तो हमारे डिटर्मिनेंट -1 से मल्टीप्लाई हो जाता है, या फिर हम कोई भी कांस्टेंट अगर हम किसी भी रो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पूरा डिटर्मिनेंट उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिटर्मिनेंट की और भी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे अगर एक भी ज़ीरो रो है हमारा डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो इक्वल होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, तो ऐसे हमारा होता है। आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी चाहिए। इसमें भी हम वही अप्लाई करेंगे कि स्वैपिंग फर्स्ट टू रोज़ हमारा -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर थर्ड को हम 4 से करेंगे तो हमारा -4 हो जाएगा, -4 -3 12 हो जाएगा। फिर सी ऑप्शन में भी यही है, मल्टीप्लाइंग सेकेंड रो बाय मल्टीप्लाई किसी भी कांस्टेंट से करेंगे डिटर्मिनेंट से वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द अबव डेटा आंसर द गिवन सब क्वेश्चंस। लेट ए इक्वल्स टू, ये हमारी मैट्रिक्स है। फिर ठीक है, पहले तो हमें रैंक करनी है, हमारी एक ही रो है तो ऑब्वियसली हमारी रैंक 1 ही होगी। फिर उसके बाद हम 0 रोज़ फाइंड करेंगे। 0 रोज़ फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले ए इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे, ये हमारा 4x4 मैट्रिक्स आ जाएगा, ये और ये करेंगे हमारा 4x4 मैट्रिक्स आ जाएगा। तो अभी ये रूल है कि जो हमारा रैंक ए का मैट्रिक्स है वही हमारा ए इंटू ए ट्रांसपोज का रैंक होगा। जो हमारा ए मैट्रिक्स का जो रैंक है वो ए इंटू ए ट्रांसपोज से जो मैट्रिक्स निकलेगी उसका रैंक होगा। तो दोनों का रैंक इक्वल होगा। रैंक कितना है 4, रैंक कितनी हो जाएगी 1, तो 0 रोज़ कितने हो जाएंगे 3। ईजी क्वेश्चंस आते हैं, बस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। बेस्ड ऑन अबव डेटा आंसर द सब क्वेश्चंस। ठीक है, हम इसका पहले मैट्रिक्स बना लेंगे। उसके बाद हमें क्या चाहिए, फॉर विच द गिवन 3 लीनियरली डिपेंडेंट के लिए हम सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट का इक्वल टू 0 कर देंगे। फिर हमने जो मैट्रिक्स निकाला उसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कर देंगे। हमारी के की कुछ इक्वेशन आएगी और हम इक्वल टू 0 करेंगे। जब हम के को सॉल्व करेंगे हमारी 3 वैल्यूज़ आएंगी, 0, 2 और 5। मैंने कर रखी है बट मैं दिखा नहीं रही हूँ, जिससे जब आप सॉल्व करो तो आप खुद से सॉल्व करो और मुझसे आंसर मैच करो। के की हमारी इक्वेशन हम इक्वल टू 0 कर देंगे, हमारी 3 वैल्यू आएंगी 0, 2, 5। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पूछा है 3 और लार्जेस्ट वैल्यू पूछा है तो 5। उसके बाद बेस्ड ऑन अबव डेटा, ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स है। मैक्सिमम पॉसिबल रैंक ऑफ मैट्रिक्स से 3 ही रो है हमारी, तो हमारी मैक्सिमम पॉसिबल भी 3 ही हो सकती हैं। फिर उसके बाद मैक्सिमम पॉसिबल नलिटी इसमें देखो, मैक्सिमम पॉसिबल अगर 3 है तो मिनिमम पॉसिबल कितनी होगी, 2 होंगी। एक भी हो सकती है बट तब जब हमारी 2 कोई भी डिपेंडेंट हो, मतलब दो रो किसी से मल्टीप्लिकेशन में हो। जैसे अगर हमारा पूरा पहला रो 1 है तो पूरा रो 2 हो, मतलब कि कोई कॉमन फैक्टर हो, बट इसमें हमारा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो हमारी 1 नहीं हो सकती, इसलिए हमारी 2 होगी। क्योंकि हमारी जो 2 रो है ना, मतलब सब लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो हमारी 2 होगी। फिर हमारे कितने कॉलम है 4 माइनस 2 करेंगे, जितना भी मिनिमम रैंक हो सकती है हमारी। ये रैंक नलिटी थ्योरम है, ये पढ़ के जाना है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। और 4 माइनस 2 करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ के, जिसके लिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2। इसके लिए हम एक सब मैट्रिक्स बनाते हैं इसी में, और हम इस तरीके से चूज़ करेंगे कि हमारा के ना एक ही बार है। हम लेने को इतनी मैट्रिक्स भी ले सकते हैं बट हम वो नहीं लेंगे क्योंकि हमारा के 2 बार आ रहा है, हम अपना क्यों कॉम्प्लिकेट करें। तो हम पहले का लेंगे मैट्रिक्स, फिर इसके बाद इसका डिटर्मिनेंट निकाल के 0 कर देंगे, के -2 आ जाएगा, वही हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Shakti bought 2 pencils and 3 pens from the shop and paid rupees 8 to the shopkeeper. Surya bought 4 P pencils and 6 pens and paid rupees 10 to the shopkeeper. ये मैट्रिक्स बनानी तो अभी तक सबको आ गई होगी. ये हमारा 2 3 x1 ए पे हो जाएगा, फिर बी 6 x2 10 पे हो जाएगा. मैट्रिक्स बनानी तो सबको आ गई होगी. फिर उसके बाद बी शुड नॉट बी इक्वल टू निकालना है हमें किस पे, यूनिक वैल्यू. यूनिक वैल्यू मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट. यूनिक वैल्यू मतलब डिटर्मिनेंट ज़ीरो. डिटर्मिनेंट ज़ीरो करेंगे हम, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ये हमारा आएगा 4. फिर उसके बाद 4 की वैल्यू हम बी पे रख देंगे. उसके बाद हम आगे इक्वेशन सॉल्व करेंगे और फिर हम ए की वैल्यू निकालेंगे, वो हमारा आ जाएगा 5. सोल्यूशन पार्ट मैंने नहीं किया है. सोल्यूशन पार्ट आपको खुद से करना है. मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन पार्ट किया है. कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए हैं, बेसिस, स्पैनिंग, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको चेक करना है किस किस केस में डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है. लीनियरली इंडिपेंडेंट पे होता है, हमें यूनिक वैल्यू निकालनी है तो होता है. और टाइप्स ऑफ सोल्यूशन और उनको कैसे करते हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर वो भी करना है. तो ये हमारा एक PYQ हो गया है. अब इसके बाद आई विल श्योरली कम विथ सेकेंड PYQ. एंड थैंक यू. एंड तब तक आप रिवाइज़ करो. थैंक यू.